आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, बाय ए स्ट्रेट कंडक्टर, बाय ए सर्कुलर लूप और बाय ए सोलेनॉइड, और फिर इसको हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें क्या उसका इस पर इफेक्ट होगा। नहीं तो वहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, अगर मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो एक ही चीज़ हो सकता है, उस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस, नहीं, और एक ऑलरेडी क्या है मैग्नेट है, उसका भी क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो दोनों फोर्स क्या होगा, इससे फोर्स लगाएगा। तो जो आपका अब देखो यहाँ पे जैसे वायर जो है ये कंडक्टर ये क्या हैंगिंग पोजीशन में है, तो जैसे इस पर फोर्स लगेगा इस पर क्या होगा मूवमेंट आएगा, मतलब ये डिस्प्लेस होगा। तो इसका जो मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किस साइड होगा। नहीं, इस टॉपिक में हमको यही जानना है कि इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो इसके डायरेक्शन में फाइंड करेंगे किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या फाइंड करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब ध्यान सुनो, बहुत सारे बच्चों को इसमें इसका डायरेक्शन फाइंड करने में प्रॉब्लम आता है, कैसे इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जानो, आपको कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसका एक्सरसाइज करा रहे हैं जिसके हेल्प से आप आसानी से फाइंड कर सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले आप देखो, पहले आप लोग कुछ नहीं करो, ध्यान से देखो। जैसे मान लो पहले आप सिर्फ ध्यान से ऑब्जर्व करो कि हम कर रहे हैं, उसके बाद आपको करना है उस चीज़ को रिवाइज प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हमारा क्या, ये थंब हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इंडेक्स फिंगर, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या नोट करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो हमारा मिडिल फिंगर ये नोट करेगा करंट को। ठीक है, इसका अगर याद करें तो जो तरीका है क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया थंब, फादर मदर और ये चाइल्ड। C फॉर करंट, C फॉर चिल्ड्रेन, फादर फोर्स, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और ये क्या हो गया करंट का। तो याद रहेगा, क्या याद रहेगा, फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट, फादर मदर और ये चाइल्ड, याद रहेगा। तो पहला जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया कि हमें तीनों फिंगर्स का क्या क्या इसका आइडेंटिफिकेशन है। फर्स्ट क्या ये बताएगा फोर्स के डायरेक्शन को, मतलब मूवमेंट को, क्या बताएगा मूवमेंट को। ये क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये क्या बताएगा करंट को। अच्छा, आप ये सवाल ये है कि इसका जो एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, आखिर जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इससे कुछ एप्लीकेशन होगा प्रैक्टिकल एसी जनरेटर, उसमें इसका कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है कि इसका यूज कैसे करना है। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो तो यहाँ हमारे नॉर्थ और ये क्या हमारा साउथ पोल, एक मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर प्लेस्ड है। ठीक है, अब इस कंडक्टर में प्लेस है तो इसमें क्या टॉपिक लिखा हुआ, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो कहाँ प्लेस्ड है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको हमने किस में रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पर जो फोर्स जो लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन मेनली क्या होगा। तो वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस कंडक्टर बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। In the Fleming's left hand rule, we have to arrange these fingers mutually perpendicular to each other, ठीक है, in which thumb gives the direction of force or movement and the index finger gives the direction of magnetic field and the middle finger gives the direction of current. For this rule, we can use a simple rule, simple trick, father, mother or child. Father for force, mother for magnetic field और C for current, याद रहेगा। नाउ अब इसको अरेंज कैसे करना है, तो आपको हमने बताया था कि इसको अरेंज करने से सिंपल तरीका क्या होता है कि आपको इस फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को, ये साइड क्या करता है हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है, और इस इनको जो टर्मिनल पॉइंट है इसे कहेंगे हम लोग साउथ पोल। दिस पॉइंट इज एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल। और हमें जब भी हम लोग प्लेस करेंगे तो इस दो को अरेंज करना होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को और एक हमारा करंट के डायरेक्शन को। अगर इन दो को हम प्लेस कर सकते हैं आसानी से तो हमारे लिए डायरेक्शन फाइंड करना क्या बहुत ही ईजी है। अब ध्यान से देखो कि इसको हम प्लेस कैसे करना है। देखो अगर मान लो कि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या करना है, या तो इसको अरेंज करते हैं, देखो नॉर्थ और साउथ क्या मैच कर रहा है, हमारा मैच कर गया, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन करंट का कहाँ है, नीचे है। तो हमें इस फिंगर को हमें बस ऐसे अरेंज करना है, मतलब आपको प्रैक्टिस क्या करना है, अपने हाथ को, जो मेरा हाथ कहीं घूम रहा है क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, क्या कर रहा है, मतलब आप अपने हाथ फिंगर को ऐसे अरेंज करो, ठीक है, इस तरह, और क्लॉक वाइज घुमाओ। क्या घुमाना है, क्लॉक वाइज में आएगा। तो आपको हमको हाथ को अब तिरछा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है कि हमें अगर डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें बस इस फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को, और हमें
सेंटर फिंगर को, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को और हमारा ये कौन सा करंट के डायरेक्शन को, इन दोनों को हमको बस क्या करना है, प्लेस करना है। अगर इन दोनों को हम प्लेस कर देंगे ये थंब हमें अपने आप क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा और ये बता देगा फोर्स क्या डायरेक्शन को। कितनी बात सबको समझ में आया? चलो पहले हम प्लेस करते हैं, उसके बाद आप प्लेस करना। तो देखो सबसे पहले देखो नॉर्थ साउथ हमारा प्लेस हो गया क्या, बोलो नॉर्थ साउथ प्लेस हो गया। लेकिन अब अभी हमारे क्या नहीं मैच नहीं कर रहा है, करंट का डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है। ये नॉर्थ है, हाँ तो नॉर्थ है यहाँ, और ये क्या है साउथ, ये तो मैच कर रहा है। लेकिन हमारा थंब ये जो मिडिल फिंगर क्या करंट के डायरेक्शन में है क्या, नहीं है। तो हमने क्या बोला था, इसको कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमा दो। देखो मैच कर गया क्या, देखो मैच किया, नॉर्थ साउथ है और करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, और थंब क्या है इनवर्ड अंदर की तरफ, मतलब इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इनवर्ड लगेगा। मतलब इस कंडक्टर पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड। समझ में आया सबको? चलो एक और केस लेते हैं, सेकंड केस। देखो यहाँ देखो सब लोग, अब मान लो अगर हम चेंज कर दे तो करंट डायरेक्शन क्या जाएगा, अभी डाउनवर्ड, अब क्या जाएगा अपवर्ड। तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, ये सब लोग समझ गए यहाँ से। तो हमने क्या देखो क्या किया है, पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर से, ठीक है। अब हमको फिर से अप्लाई करना है कौन सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में देखो अभी करंट फर्स्ट केस में क्या था, करंट डाउनवर्ड था, अभी करंट क्या है, अपवर्ड है। तो इस केस में हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, मतलब इसके डायरेक्शन को दो तरह से चेंज करते हैं। एक बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दो केस से कितने केस बन जाएंगे, चार केस बन जाएंगे। कितने केस बनेंगे, अभी देखो एक करंट का डायरेक्शन से एक दो केस बन रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज किया ना तो इससे दो केस बना, और इससे वो भी चेंज करके बना, इससे भी दो केस बनेगा। तो कितने बन जाएंगे, इसमें कितने केस बन सकते हैं, चार केस बनेंगे। दो केस किसके, करंट के, दो केस किसका, करंट का, और दो केस किसका, ऑफ द मैग्नेट का, ठीक है। अगर मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो इसका फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज जाएगा, और अगर करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उसमें भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो इस केस में करंट अभी कहाँ जा रहा है, ऊपर जाकर तब जा रहा है। अब हमको अप्लाई करना है क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने क्या बताया था आपको कि इस वाले फिंगर को और इस वाले फिंगर को, इस दोनों को प्लेस करना किसके डायरेक्शन में, एक तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में और एक को करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये थंब अपने आप प्लेस हो जाएगा और हमें बता देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। नाउ प्लेस योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स ऑन दिस डायग्राम। नाउ दिस इज लेफ्ट नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है। क्या करंट डायरेक्शन ऊपर है क्या, ये तो अपने आप हो गया, मैच कर गया। और ये कहाँ जा रहा है, अब आउटवर्ड क्या जा रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या था, इनवर्ड था, सेकंड केस में क्या है, आउटवर्ड है। जब करंट डायरेक्शन क्या हो, ऊपर की तरफ हो, जब करंट डायरेक्शन क्या हो, ऊपर की तरफ हो, तो क्या बनेगा, ये आउटवर्ड। क्या अप्लाई करना हुआ, क्या अभी प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको याद रखना है कि इस वाले फिंगर्स को जब भी आप प्लेस करते हो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्या घुमाना है, क्लॉकवाइज, याद रहेगा। और इस दो फिंगर का करना है, आपको इसको प्लेस करना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको प्लेस करना करंट के डायरेक्शन में। बाकी ये खुद ब खुद बता देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये भी याद रखना कि आपका ये साइड नॉर्थ और ये साइड साउथ। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको दिक्कत उतना नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब क्या पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट चेंज करे, क्या चेंज करके देखे, हाँ। तो इसका हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या जाएगा, आउटवर्ड। तो इसका हम एक बनाते हैं रफ चार्ट। क्या बना रहे हैं, रफ चार्ट। देखो कैसे बनाते हैं रफ चार्ट, हम यही बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बना रहे हैं कि अभी पहले क्या था, यहाँ क्या नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ, ऊपर क्या हमारा साउथ है, नीचे क्या हमारा नॉर्थ है। तो फर्स्ट केस साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है। और करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। ये देखो ये साउथ और ये क्या है, नॉर्थ। और करंट कहाँ जा रहा है, ये मतलब ये हो गया, ये साउथ नीचे नॉर्थ, तो ये साउथ नीचे नॉर्थ। और करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। तो इसमें क्या था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउटवर्ड। ध्यान सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या था, आउटवर्ड। और फर्स्ट एक और केस में बनाना था साउथ और करंट जा रहा था नीचे की तरफ, इसमें क्या था, इनवर्ड। तो ये दोनों डायरेक्शन किसके ऊपर है, करंट के डायरेक्शन पे है, ठीक है। जब करंट डायरेक्शन क्या हो, अपवर्ड हो तो आउटवर्ड हो जाएगा, और डाउनवर्ड हो तो इनवर्ड हो जाएगा। बस सिंपल सा हो गया, नहीं इनवर्ड डाउनवर्ड तो इनवर्ड,
अपवर्ड तो डाउन आउटवर्ड, ठीक है ना। अब क्या चेंज करेंगे हम लोग, पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट चेंज करेंगे तो मान लो इधर क्या कर दे आप लोग, साउथ कर दे, इधर क्या कर दे, नॉर्थ कर दे। हाँ और कुछ करना चाहे तो कर दे। फिलहाल तो यही कर सकते हैं ठीक है। चलो क्या आप अप्लाई कर सकते हो क्या अब, देखो अप्लाई करके, अप्लाई कर देखिए आप लोग। सबसे पहले देखो हमें क्या प्लेस करना है, प्लेस क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो नॉर्थ साउथ कहाँ हमारा, ये है नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। देखो क्या मैच हो रहा है क्या, सिंपल, बहुत आसान है, नहीं है। हो गया मैच। देखिए नॉर्थ साउथ, साउथ इधर है, नॉर्थ हमारा यहाँ है, करंट डायरेक्शन क्या है, ओ करंट डायरेक्शन तो उधर है। तो ऐसे प्लेस करना होगा, इनवर्ट हो जाएगा। क्लॉक वाइज घुमा दो ना हाथ को, हाथ को क्या करना है क्लॉक वाइज, बस हो गया। देखो नॉर्थ साउथ हो गया, नीचे करंट क्या कर रहा है ऊपर, और ये कहाँ थम इनवर्ट, बन गया केस। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा फिगर के ऊपर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थर्ड केस क्या बन जाएगा हमारा, अभी क्या ऊपर है नॉर्थ है, डायरेक्शन ऊपर है, इधर साउथ है, तो क्या बन गया इनवर्ड, क्या बन गया हमारा इनवर्ड। समझे बात को, एक फिर से बताएं, समझ गए कैसे अप्लाई किए बताओ। इधर था हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ था, ये साउथ, करंट डायरेक्शन क्या ऊपर है, बस देखो तब नीचे आ गया। बस ये याद रखना, इसको आपको घुमाना है क्लॉकवाइज, क्या घुमाना है क्लॉकवाइज। अब वो वाला तो आउट। हाँ अब जस्ट उल्टा आप तो बना दो। फोर्थ केस क्या बन जाएगा बताइए, नॉर्थ है और करंट का नीचे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आउटवर्ड। तो क्या चार केस सबको समझ में आ गया क्या। हाँ अगर मान लो हम करंट डायरेक्शन चेंज कर दे, फिलहाल ऐसे कर दे, सपोज ये करंट डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया, इसको एरो को चेंज करना होगा मुझे, ठीक है। तो एरो को चेंज कर ले क्या, ऐसे फिलहाल कर देते हैं यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। करंट डायरेक्शन क्या हो गया नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है ये, यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। हाथ वाथ टूट जाएगा इसको। अब नहीं ना दिक्कत आएगा, पक्का ना। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम अप्लाई करें तो देखो नॉर्थ साउथ कहाँ हमारा, देखिए नॉर्थ साउथ को मैच कर रहा है, कितना आसान हो गया। देखिए नॉर्थ साउथ करंट डाउनवर्ड, और ये कहाँ था हम बाहर की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा आउटवर्ड। कितना आसान बना, नहीं आसान है। और इसको हम अगर ऐसे लेना चाहे तो क्या ऐसे हो जाएगा क्या, मार्कर से भी, मार्कर से करना चाहे तो हो जाएगा। हाँ ऐसे ही है। देखो तो मार्कर से करके देखे क्या, हाँ मार्कर से करके देखें, सर हाथ ही ठीक है। हाँ तो ठीक है, हाथ ही ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे ना है, देखो तो अगर कोशिश करते हैं, फिलहाल रुक जाओ, कोशिश करते हैं, देखते हैं कहीं हो जाए। अगर हम ऐसे करें, देखिए ऐसे ना है परपेंडिकुलर, तो इसको चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो हाथ में नहीं है। अच्छा देखो ऐसे फिलहाल ऐसे करते हैं, देखो ये हुआ, इसको अप्लाई करेगा, हाँ तो किसको मानना पड़ेगा नॉर्थ साउथ, एक का मार्केट का ढक्कन हटा दीजिए ना, एक कटा दे। चलो तो ये हमारा क्या हो जाए बन जाएगा नॉर्थ साउथ हो जाएगा मैग्नेट। देखो ये हो गया फोर डायरेक्शन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नेट, और क्या बन जाएगा करंट। इसको हम प्लेस करते हैं, चलो देखो प्लेस करते हैं, याद रखना आपको, ये वाला हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या बन गया मैग्नेट, और क्या बन गया करंट। तीनों अरेंज है, फादर मदर और चिल्ड्रेन, फादर मदर और ये चिल्ड्रेन अरेंज है, ठीक है। चलो प्लेस करते, देखो तो कहाँ है हमारा, ये ना ये देखो मैच कर रहा है, देखो तो आसानी से मैच कर गया। देखो नॉर्थ साउथ जा रहा है नीचे, ये भी चला नॉर्थ साउथ हो गया, ये क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट है नीचे, देखो ये देखा ना, और क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैच कर रहा है क्या। हाँ तो आपने अगर चाहते हो कि अपनी उंगली को दर्द नहीं देना चाहते हो तो 3 पेन का यूज कर सकते हो जाएगा। हाँ चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सुनो नेक्स्ट टॉपिक कल बच गया डोमेस्टिक वायरिंग, कल हम लोग पढ़ेंगे उसको भी। हाँ 8 बजे के लिए आना है।
और मैथ्स बुक लेते आना सब लोगों कल। कोचिंग में अभी घर हाँ जरूर आएंगे। और